नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। यदि हम इसे हिंदी भाषा में बवासीर और रीसा के नाम से यह जाना जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है, इसमें व्यक्ति को एनस द्वार में, गुदा द्वार में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजान होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। व्यक्ति जब भी स्टूल पास करने जाता है तो वहां पे ब्लीडिंग व्यक्ति को देखने को मिलती है और जो पाइल्स के जो मसे होते हैं, जो गुच्छे होते हैं, वह बाहर निकल आते हैं और स्टूल पास करने के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि व्यक्ति को ब्लड काफी मात्रा में चला जाता है और व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को दोस्तों पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स के लिए आज मैं आपको टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी बताने जा रहा हूं जो रामबाण है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिले हैं। आपने कई तरह की मेडिसिन यूज करी होगी, होम्योपैथिक मेडिसिन आपने यूज करी, आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करी, एलोपैथिक मेडिसिन यूज करी, पर आपको किसी भी तरह से कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिले होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका जो डोज होता है वह बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। यदि डोज सही मात्रा में आप लेते हैं, रिपीटेशन आप सही मात्रा में करते हैं, तो व्यक्ति की जो कंप्लेंट्स होती है पाइल्स से रिलेटेड, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको पाइल्स की शिकायत है, आपके परिवार में, फैमिली में किसी को पाइल्स की शिकायत है, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पाइल्स के बारे में। दोस्तों, पाइल्स दो तरह का होता है। पहले नंबर पे आता है ब्लीडिंग पाइल्स और दूसरे नंबर पे आता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। बात करेंगे दोस्तों ब्लीडिंग पाइल्स की। जब भी व्यक्ति स्टूल पास करने जाता है, मल त्यागने जाता है, तो व्यक्ति को ब्लड काफी मात्रा में आता है। ब्लड के साथ साथ वहां पे दर्द हमें देखने को मिलता है, वहां पे ईचिंग हमें देखने को मिलती है, वहां पे हमें जलन देखने को मिलती है और व्यक्ति काफी लंबे समय से परेशान रहता है और ब्लड लॉस बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलती है, जिसे हम ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स उसे कहा जाता है जब भी व्यक्ति मल त्याग करने जाता है तो वहां पे जो है ब्लीडिंग नहीं होती है, जो मसे होते हैं वह बाहर लटक जाते हैं और स्टूल पास करते समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा वर्निंग हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है और वहां पे बहुत ज्यादा गड़न हमें देखने को मिलती है, जिसे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में जो मसे होते हैं वह लटक जाते हैं और जब भी वह 4th ग्रेड में आते हैं तो उसे हाथ से अंदर करना पड़ता है और कई बार वहां मसे जो बाहर ही रहते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी करते हैं, उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। थोड़ा सा खाने में हम थोड़ा सा डिफरेंस यदि खा लेते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। यह ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे दोस्तों मेडिसिन के बारे में। जो मेडिसिन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। विशेषकर एक ऐसा ड्रॉप बताने जा रहा हूं, आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद कई बार हमें पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। महिलाओं के अंदर पेट साफ नहीं होता है, वहां पे जलन, गड़न, चुभन हमें देखने को मिलती है, तो ओनली फॉर इस ड्रॉप का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज, आप अच्छी तरह से समझते चलिएगा। पहली मेडिसिन आती है दोस्तों एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस मेडिसिन का यूज रेगुलर 1 महीने तक किया जाता है। यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है स्टूल पास करते समय और जो एनल द्वार में मसे हमें देखने को मिलते हैं, और यह स्पेशली वादी पाइल्स में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। और कई बार हमने देखा है पाइल्स के कारण कमर में हल्का हल्का दर्द भी बना रहता है, तो एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हेमामेलिस का मदर टिंचर और मेलिफोलियम का मदर टिंचर।
ये दोनों मदर टिंचर को एक साथ मिला के कॉम्बिनेशन बना के आप यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी आप यूज कर सकते हैं, पर 30 पोटेंसी में इतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मदर टिंचर में काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 100 ml की खाली फाइल में 30 ml दोनों बराबर मात्रा में मिला लीजिएगा। इसका सेवन आपको 40 बूंद सुबह, 40 बूंद दोपहर में, 40 बूंद रात में आपको करना है। स्पेशली उस व्यक्ति में यह बहुत ही अच्छा काम करती है जिन्हें ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या होती है। काफी उन्होंने हम मेडिसिन यूज कर ली है, आराम उनको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो यह हेमामेलिस और मेलिफोलियम जो ब्लीडिंग पाइल्स में यूज की जाती है, जब अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस होने लगता है तो यह पूरी तरह से व्यक्ति को क्योर कर देती है। एलोपैथिक में हमने देखा है जब तक व्यक्ति मेडिसिन लेता है तो आराम रहता है और मेडिसिन बंद कर देता है तो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। और होम्योपैथी की खासियत, विशेष बात यह होती है कि वहां जहां पे पाइल्स हुआ है वहां पे इफेक्ट करती है और ब्लीडिंग आना पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो उस मेडिसिन का यूज हम कंटिन्यू 2 महीने तक लेंगे तो ब्लीडिंग पाइल्स आसानी से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रेटाइना। रेटाइना स्पेशली ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका विशेष लक्षण हमें यह देखने को मिलता है जब भी व्यक्ति स्टूल पास करने जाता है, मल त्याग करने जाता है, उसके बाद और साथ में भी बहुत ज्यादा गड़न होती है, बहुत ज्यादा चुभन होती है, जैसे सुई चुभ रही हो, जैसे कोई कंकड़ चुभ रहे हो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, इस तरह के सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। चाहे वह ब्लीडिंग पाइल्स हो, चाहे वह नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, रेटाइना का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कोलोनसोनिया। कोलोनसोनिया मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में किया जाता है। विशेषकर यह बादी पाइल्स में, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में किया जाता है जिनको स्पेशली मस्से होते हैं, और जो मस्से होते हैं वह इतने बड़े हो जाते हैं और बाहर लटक जाते हैं और स्टूल पास करने के बाद उन्हें हाथ से अंदर करना पड़ता है, और कई बार वहां जो मस्से होते हैं वह अंदर भी चले जाते हैं। तो थोड़े थोड़े मस्से वहां पे हमें देखने को मिलते हैं एनल द्वार में, तो कोलोनसोनिया का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। काफी लंबे समय से परेशान है तो 200 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। आपकी जो समस्या है धीरे धीरे करके पूरी तरह से क्योर हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एलोस। एलोसोकोट्रिना इसका पूरा नाम है। यह मस्सों में स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली आपने देखा होगा व्यक्ति के अंदर 1 मसा या 4 मसा हमें एनल द्वार में मल त्यागते समय देखने को मिलते हैं, और 1 मसा जो होता है वह का धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, और जब वह फूटता है तो उसमें गंदा ब्लड निकलता है, और जब वह ब्लड निकल जाता है तो जो मसा है वह धीरे धीरे करके वहीं पे सूख जाता है, और ऐसी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। तो एलोज उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। एलोज विशेषकर 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सिर्फ एक ही रोल होता है, जब बहुत ज्यादा वहां पे जलन हो, गड़न हो, चुभन हो, ऐसा लग रहा है सुई जैसा, पिन चुभ रहा है जैसा वहां पे प्रतीत हो रहा है, महसूस वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, व्यक्ति महसूस कर रहा है, चाहे वह ब्लीडिंग पाइल्स हो चाहे वह नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, नाइट्रिक एसिड व्यक्ति को आप दे सकते हैं। उस कंडीशन को क्योर करने के लिए 30 पोटेंसी में नाइट्रिक एसिड दी जाती है। जल्दी से ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी में आप बिल्कुल भी यूज ना करिएगा। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 15 दिन तक दीजिएगा। व्यक्ति की जो तकलीफ है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रॉप। में आपको जो बताने जा रहा हूं यह प्रेगनेंसी के दौरान, यदि प्रेगनेंसी के बाद आप इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। यह महिलाओं में दिया जाता है और इसका यूज नॉन ब्लीडिंग पाइल्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। एस्कुलस पेंटान का आपको यह ड्रॉप मिलेगा। यह बिल्मर कंपनी का आता है, यह जिसे हम WSI के नाम से जानते हैं। इसे आप 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में कंटिन्यू 3 से 4 महीने तक यदि आप लेते हैं तो पुराने से पुराना पाइल्स हो, कितनी भी पुराना हो गया वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ हम ट्राइचुरेशन फॉर्म में एक मेडिसिन साथ में ऐड कर लें तो आपकी समस्या पूरी तरह से क्योर हो जाती है। मैं आप पिक्चर लगा देता हूं। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 नंबर का यह आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर मीठी मीठी गोलियां निकलती है। 4 गोली सुबह दोपहर शाम यदि आप लेना स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन के अंदर ही फर्क आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा और आपकी जो तकलीफ है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। क्लिनिक में कई पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। यदि आपको यह समस्या है तो आप इस मेडिसिन को लेके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आप पाइल से काफी लंबे समय से परेशान हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, इसके
मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।